ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। ठीक है। और सबसे पहले आप सभी लोगों को हरतालिका तीज, जो कि साल की सबसे बड़ी तीज मानी जाती है, इस तीज की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस दिन को पवित्र बना रही है ये हरतालिका तीज। अगर किसी भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, मेरे पास में काफी सारे कमेंट आए, काफी सारी माताओं बहनों ने विनती करी कि भैया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि पति पत्नी के बीच की लड़ाइयां हमेशा के लिए खत्म हो जाए। छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इतनी ज्यादा समस्या प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है वो कभी अपनी एक दूसरे की जो परेशानी होती है उसे भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं, है ना। छोटी सी जो बात होती है वही एक कलेश का रूप धारण कर लेती है, पता भी नहीं चलता कि भैया बात क्या थी, और फिर भी लड़ाई झगड़े जबरदस्ती के होते रहते हैं, है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मात्र छोटा सा उपाय इस दिन कर लीजिएगा और आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी। मात्र कुछ ही समय में आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा, आपके दोनों के बीच में प्रेम संबंध फिर से वापस बनने लगेंगे, जितनी भी लड़ाई झगड़े होंगे वो सारे खत्म जरूर होंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए पहले वाला उपाय किन लोगों को करना है कि जिन पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है ना। जो पति पत्नियां होती है ना, उनमें लड़ाई झगड़ा कुछ जरूरत से ज्यादा ही होने लगा है, पहले जैसा प्रेम ही नहीं बचा है, छोटी छोटी सी बातों पर ही कलेश का रूप धारण हो जाता है, फिर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मनमुटाव हमेशा बना हुआ रहता है ना। तो एक दिन इस वाले उपाय को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए होंगे थोड़े से हरे मूंग, ये चीज ध्यान रखना। गुरुदेव ने बहुत जोर करके बताया था कथा में हरे मूंग, इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, उन्होंने बताया थोड़े से हरे मूंग लेकर के, और क्या करना, एक स्टील की कटोरी लेना या कोई सी भी जो भी आपके पास कटोरी मिल जाए उसे ले लेना। उन हरे मूंग को इसके अंदर आपको डालना है और इसको पानी से भर देना है, जिससे क्या हो जाएगा, 4-5 घंटे के लिए वो जो होते हैं ना हरे मूंग, वो थोड़े से फूल जाएंगे, है ना। तो आपको गले हुए फूले हुए आपको क्या चाहिए, हरा मूंग चाहिए। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 7 बेल पत्र। ध्यान रखना जो कहीं से भी खंडित ना हो, अगर नहीं मिलते हैं ना तो शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना, लेकिन खंडित आपको नहीं चढ़ाना है। ठीक है। और इसी के साथ ले लेना 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ध्यान रखना ताजा जल लेना, पुराना जल मत ले लेना, 2-3 दिन पुराना वाला जल। आप एक काम जरूर कर दिया कीजिए कि जब भी आप सुबह सुबह उठें, स्नान ध्यान करें, तो एक छोटा सा कलश जो है ना, भर के ताजा जल से मंदिर में उठा करके रख दिया कीजिए या मंदिर के पास रख दिया कीजिए। तो जो भी मंदिर के लिए जल होगा ना, आप उसी में से इस जल को लेना और मंदिर के लिए उसी वाले कलश में से जल काम में लिया कीजिए। ठीक है। तो ये आपने जल ले लिया। इन सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा कहां पर, मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन ध्यान रखना, वहां जाने से पहले आपने जो ये हरे मूंग गलाए हुए हैं ना, फुलाए हुए हैं, इसमें से जो भी पानी है ना उसे आपको अलग निकाल देना है। केवल आपको इसमें हरे मूंग रखना है जो फूले हुए हैं, और इन्हीं के ऊपर आपको क्या रख देने हैं, जो भी बेलपत्री, जैसे कि हरे मूंग यहां पर हो गए, ठीक है, और जो बेलपत्रियां हैं, जो आपने 7 बेलपत्रियां ली है, उन्हें इसी के ऊपर रख देना। जब आप महादेव जी के मंदिर पहुंचेंगे, सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के, है ना। ध्यान रखना, महादेव जी को नंदी बाबा से अथाह प्रेम है। ठीक है ना। जो भी आप गुजारिश नंदी बाबा के पास लेकर के जाते हैं ना, वो 100% पूरी होती ही होती है। आपको यहां पर जाना है, उस कटोरी को, ये जो उठा वाला पैर है ना नंदी भगवान का, ये वाला, इसके पास में आपको रख देना है। ठीक है, रख दिया। रख देने के बाद में अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको जो भी परेशानी है ना, नंदी बाबा के इस वाले कान में कह देनी है। लेकिन कह देने से पहले आपको एक शब्द बोलना होगा, शूयशा, है ना। शूयशा बोल करके आपको अपनी कामना, ये जो उठा वाला पैर है इसके तरफ जो वाला कान है ना, उसमें आपको चुपचाप कह देना है। कह देने के पश्चात आपको यहां से इस कटोरी को उठाना है, इसमें से जो बेल पत्र है उन बेल पत्र को निकाल करके आपको मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देने हैं। किस तरीके से कि सभी जो बेल पत्रियां होगी उनकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी और बीच वाली पत्ती आपकी तरफ होगी। कुछ इस तरीके से आपको समर्पित करना, और 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना शिव शक्ति के नाम से, है ना। जब भी पति पत्नी का कोई सा भी उपाय होता है ना, तो आपको शिव शक्ति के नाम से ही आपको
1 लोटा शुद्ध जल यहाँ पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उसको जल को एकत्रित करना और घर जाकर के दोनों पति पत्नी इसको कैसे भी करके ग्रहण कर लेना। बस एक दिन इस उपाय को करके देख लीजिएगा, दूसरे दिन से ही आपको इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय होगा, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय करते करते थक चुके हो, तो जो ये हरतालिका तीज का दिन होता है ना, इस दिन जो 3 माताएं ब्रह्माणी, माता लक्ष्मी और माता पार्वती, जब इन्होंने घोर तपस्या करके तीनों देवताओं को पाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उन्होंने उनसे प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहा। तो तीनों देवियों ने यह कहा कि जो भी स्त्री तीज के दिन आपकी पूजा पाठ करके जो भी कामना करेगी ना, उसका फल उसे जरूर प्रदान होगा, है ना। तीज के दिन उसका फल जरूर प्रदान होगा, तो इस वाले उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपको 1 लोटा लेना है शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था उसी तरीके से जल ले लेना, और इसी के साथ लेनी होगी आपको 21 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेनी है? 21 बेलपत्र लेना है इसके अंदर, है ना, जो कहीं से भी खंडित ना हो, ध्यान रखना। उसके बाद में आपको लेने होंगे थोड़ा सा पीला चंदन और थोड़ा सा लाल चंदन, दोनों ही चंदन आपको लेने होंगे इस वाले उपाय में। और थोड़ा सा ले लेना गाय माता का घी। किसका घी लोगे? गाय का घी लेना, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर के पहुंचना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ध्यान रखना, जो भी आपको पूजन अर्चन करना है ना, वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठना, ठीक है। सबसे पहले जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं ना, तो 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर पहले समर्पित किया जाता है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। अब जो आपने दोनों चंदन लिए हैं ना, इन दोनों चंदन के अंदर आपको घी मिलाना है। इसके अंदर भी आपको घी मिलाना है और इसके अंदर भी आपको घी मिलाना है ना। अब देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए जब हरतालिका तीज के दिन आप इस उपाय को करते हो ना, तो जो आपने 21 बेलपत्रियां ली है, उन सभी 21 बेलपत्रियों पर अगर हो सके संभव तो आपको ऊपर वाली पूरी की पूरी पत्ती पर लाल चंदन, है ना, और नीचे वाली दोनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन आपको लगाना है, ठीक है। अगर संभव नहीं है, इतना समय नहीं है ना, तो मात्र आप अंग का संबोधन लगा देना। गुरुदेव ने बोला यहां पर जो चिकना हिस्सा होता है ना, उस तरफ में अंग का संबोधन, यहां पर आप लाल चंदन का लगाएंगे, ध्यान रखना, बीच वाली पत्ती पर। और जो ये छोटी वाली पत्ती है, दोनों की दोनों, इस पर आपको पीले चंदन की अंग की बिंदी लगानी है, ठीक है ना। अंग का संबोधन लगाना 21 की 21 बेलपत्रियों पर, और इन सभी को आपको इस जगह से पकड़ करके, है ना, और कहां पर आपको समर्पित करना है, ध्यान रखना। ये जो माता रानी का हस्तकमल होता है ना, इसके चारों तरफ आपको ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी नीचे की तरफ, जैसा मैं चित्र में बता रहा हूं ना, बिल्कुल इस तरीके से आपको समर्पित करना है, चारों तरफ इस तरीके से आपको समर्पित करना। उसके बाद में झोली पसार करके आपकी जो भी कामना होगी ना, मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कह देना, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। हरतालिका तीज के दिन जो भी स्त्री नारी महिला इस उपाय को कर लेती है, उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तीसरा उपाय उनके लिए है, माताओं बहनों के लिए, जिन्हें रोग से ग्रसित है ना। रोग जैसे कि स्त्रियों के काफी सारे रोगों की समस्या होती है ना, कभी कमर से लेकर के नीचे एड़ी तक की जितनी भी समस्याएं होती है ना, वो सारी खत्म हो जाती है, कमर से लेकर नीचे तक की, है ना, चाहे कोई सी भी रोग कोई सा भी हो। ध्यान से सुनना, हरतालिका तीज के दिन आपको करना क्या है, मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। जैसे ही आप यहां पर खड़े होगे, उस 1 लोटे जल को समर्पित करने का एक नियम ध्यान रखना। आपको क्या करना है कि जो जल की धार आपको स्टार्ट करनी है, वो शिवलिंग से नहीं करनी है, माता रानी का जो ये हस्तकमल होता है ना, यहां पर, यहां से आपको जल की धार स्टार्ट करनी है, चारों तरफ इसके इस तरीके से घुमाना है माता रानी के हस्तकमल पर, और उसके बाद में पूरा का पूरा लोटा जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। किन महादेव जी के नाम से? नाम ध्यान रखिएगा, शूलपाणेश्वर महादेव जी के नाम से, शूलपाणेश्वर महादेव जी के नाम से लेना, ठीक है। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, इसे आपको एकत्रित कर लेना है ना। जितना भी जल आप एकत्रित कर पाओ उतना जल आप एकत्रित कर लेना, ठीक है। इसी वाले जल के लेकर के आपको घर पे आना है, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। क्या मिला लेना? थोड़ा सा गंगा जल।
और इसे 3 दिन तक लगातार आपको ग्रहण करना है। देखिएगा आपकी जो भी समस्या होगी ना वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।